जरा सोचिए, आप हिंदू हैं, आपका दोस्त मुस्लिम है और आपका पड़ोसी क्रिश्चियन है। तीनों का शादी, तलाक और प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस का तरीका बिल्कुल अलग अलग है, पर सब एक ही देश में रहते हैं। अब इमेजिन करिए कि एक ऐसा कानून जो सबके लिए समान हो, ना अलग हिंदू लॉ, ना मुस्लिम लॉ, ना क्रिश्चियन लॉ, सिर्फ एक यूनिफॉर्म कोड, सबके लिए इक्वली एप्लीकेबल। ये कोई फैंटेसी नहीं है। 2024 में उत्तराखंड बन गया है पहला राज्य जहां पर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। कानून जो है वो पास हो गया था 2024 में, मगर जनवरी 2025 में उत्तराखंड के अंदर ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो गया है। पर इस लॉ में एक्चुअल में है क्या? ये इतना हिस्टोरिक क्यों है और साथ साथ कंट्रोवर्शियल भी क्यों है? आइए इस वीडियो में हम करते हैं इसका फुल ब्रेकडाउन, सिंपल लैंग्वेज में, लीगल लॉजिक के साथ, बिना किसी कंफ्यूजन के। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक सिविल लॉ जो सभी सिटीजन्स पर लागू होता है, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो। ये लॉ कवर करता है शादी, तलाक, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, गार्जियनशिप, लिव इन रिलेशनशिप। आज हिंदू हिंदू लॉ फॉलो करते हैं, मुस्लिम शरीयत लॉ फॉलो करते हैं, क्रिश्चियंस अपना कोड फॉलो करते हैं। यूसीसी कहता है सबके लिए अब एक ही कानून होगा। ये लॉ इक्वालिटी का सिंबल है, एक सेक्युलर और इंक्लूसिव इंडिया का फाउंडेशन है। अब इसके हम कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस की बात करते हैं। भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में लिखा हुआ है कि स्टेट की ड्यूटी है कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे भारत में लागू करे। ये आर्टिकल डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, मतलब ये कोर्ट्स में एनफोर्स नहीं होता, पर ये गोल बताता है जिसको भारतीय संविधान को, इंडियन पॉलिटी को अचीव करना है। इसका लिंक है आर्टिकल 14 के साथ जो कहता है कि सबके लिए इक्वालिटी होगी, और आर्टिकल 15 के साथ जो भेदभाव को मना करता है, और आर्टिकल 21 के साथ जो लाइफ और डिग्निटी का अधिकार प्रोवाइड करता है। लेकिन जो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये टकराता है आर्टिकल 25 के साथ जो बात करता है फ्रीडम ऑफ रिलीजन की। तो डिबेट इसी के अराउंड शुरू होता है, यूसीसी या फिर धार्मिक स्वतंत्रता। अब बात करते हैं हम यूसीसी एक्ट जो उत्तराखंड का है, उसके मेन प्रावधान क्या हैं, उसके की प्रोविजंस क्या हैं। इस एक्ट में लगभग 392 सेक्शंस हैं, पर चलिए इन प्रोविजंस को हम सिंपल लैंग्वेज में, इनके की पॉइंट्स को समझते हैं आज के इस सेशन के अंदर। सबसे पहली बात तो ये जो कानून है ये कॉमन मैरिज लॉ की बात करता है। सभी रिलीजियंस के लिए एक जैसा शादी का प्रोसेस होगा, शादी रेगुलेशन होगी, और शादी अब उत्तराखंड के अंदर मैंडेटरी भी है कि उसका पंजीकरण या फिर रजिस्ट्रेशन करना आपको अनिवार्य होगा। डाइवोर्स भी सबके लिए एक जैसा प्रोसेस होगा, और जैसे ट्रिपल तलाक वाला जो प्रोसेस था अब वो नहीं होगा, और निकाह हलाला वाली चीजें भी नहीं होंगी। सबके ऊपर इक्वल, चाहे किसी भी कम्युनिटी से हो, हिंदू, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, ज्यू, किसी भी कम्युनिटी से हो, लॉ सबके ऊपर इक्वली एप्लीकेबल होगा। कोई भी रिलीजियस एक्सेप्शन इसके अंदर नहीं चलने वाली है। तीसरा है अडॉप्शन। सबको अडॉप्शन का अधिकार होगा। एवरी पर्सन विल हैव राइट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। इनहेरिटेंस की बात करें तो प्रॉपर्टी बांटने के लिए भी सेम प्रोसेस एप्लीकेबल होगा सभी के बीच में। लिव इन रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज्ड हो गई है, मगर उसकी रजिस्ट्रेशन करना बहुत जरूरी है। 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं की तो फाइन भी लगेगा 10,000 रुपए तक का। और एक चीज मैं और आपको बताना चाहता हूं कि जो बच्चे लिव इन रिलेशनशिप से पैदा होते हैं उनको प्रॉपर्टी राइट्स होंगे अपने पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के अंदर। ये सबसे बड़ी बात है इस उत्तराखंड के यूनिफॉर्म सिविल कोड की। और इसके साथ साथ ये उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड एक्ट 2024 का इक्वल राइट्स भी देता है महिलाओं को। डॉटर्स, मदर्स और विडो के लिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन है।
जैसे पहले हिंदू लॉ के अंदर 2005 की अमेंडमेंट के बाद बेटियों को पार्टनर बना दिया गया था, उनको बेटों की तरह इक्वल राइट थे फादर की प्रॉपर्टी में। अब उसी तरह यूसीसी ये कहता है कि सभी धर्मों के लोगों के लिए, सभी धर्मों की बेटियों के लिए उनकी फादर की प्रॉपर्टी में उनका इक्वल राइट होगा। लेकिन ये एक्ट कुछ लोगों पर लागू नहीं होता है। यूसीसी एक्ट कुछ लोगों पर लागू नहीं होता है, वो हैं शेड्यूल ट्राइब। अगर उत्तराखंड की बात करें तो चाहे भोटिया ट्राइब हो या फिर थारू ट्राइब हो, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता है। उत्तराखंड की बात करें तो टोटल जो शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन है वो 2.79% है आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द उत्तराखंड। उस पर ये यूसीसी एक्ट लागू नहीं होता है। और ये प्रोटेक्शन कहाँ दी गई है शेड्यूल ट्राइब्स को? स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्टेड एरियाज पर अप्लाई होते हैं, जैसे आर्टिकल 371 के अंदर है। तो मतलब उत्तराखंड के अंदर टोटल 97.1% पॉपुलेशन पर यूसीसी लागू हो चुका है। जनवरी 2025 से लागू हो चुका है। अब बात करते हैं कि ये कानून इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। वाई दिस लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये कानून लाता है, सबसे पहली बात तो ये कानून लाता है जेंडर जस्टिस। पोलीगैमी या फिर अनइक्वल इनहेरिटेंस जैसे प्रैक्टिस खत्म कर दिए हैं इस कानून ने। दूसरा, ये लाता है लीगल क्लैरिटी, अब हर किसी के लिए सेम रूल अप्लाई होंगे। तीसरा, नेशनल यूनिटी, सबसे पहले इंडियन फिर बाद में आपका धर्म आएगा। तो देश सबसे पहले फिर उसके बाद धर्म आएगा। ये बात कहीं ना कहीं ये कानून इस बात को प्रोपाउंड करता है। आप बताइए आपको अभी तक ये सेशन कैसा लगा। पर एक और क्रिटिसिज्म भी होता है इस कानून का, कंट्रोवर्सीज भी हैं इस कानून के चारों तरफ, उनको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली बात जो रिलीजियस फ्रीडम का मुद्दा है, कुछ लोग कहते हैं कि ये आर्टिकल 25 के खिलाफ है। माइनॉरिटी सिटीजन्स ये कहते हैं, मुस्लिम लीडर्स ये कह रहे हैं कि रिलीजियस आइडेंटिटी उनकी खत्म कर देगा। लिव इन रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है उससे प्राइवेसी के कंसर्न रेज हो रहे हैं। कह रहे हैं लोग कि प्राइवेसी वायलेट हो रही है यंग कपल्स की। पॉलिटिकल टाइमिंग पर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये रिफॉर्म नहीं, सिर्फ कोरी पॉलिटिक्स है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है, चाहे वो शाहबानो का केस हो, चाहे वो सल्ला मुदगल का केस हो, कि यूसीसी जरूरी है। मगर एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि यूसीसी को इंक्लूसिव होना चाहिए, और यहां पर जो ये उत्तराखंड का यूसीसी आया है ये पूरी तरह इंक्लूसिव भी है। अब बात करते हैं कि क्यों ये जुडिशरी एग्जाम के लिए आपके लिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जो भी स्टूडेंट उत्तराखंड जुडिशियल सर्विसेज तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपके प्री के लिए, और दूसरा मेंस में जो प्रेजेंट डे का पेपर है वहां पर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और उसके अलावा भी जो दूसरे जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम हैं वहां पर भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अलॉन्ग विद इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर दी यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऐसे टॉपिक के लिए। और यूसीसी का टॉपिक आपका हमेशा के लिए लॉ, जुडिशरी, एपीओ एग्जामिनेशन के अंदर ऐसे के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप वहां पर भी आपका ये टॉपिक मदद करने वाला है। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल वर्सेस फंडामेंटल राइट्स का बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। आपका जीएस का पेपर हो, चाहे पॉलिटी का पेपर हो, ऐसे राइटिंग हो, सब जगह मदद करने वाला है। इंटरव्यू के लिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं कि जो ये उत्तराखंड का जो यूसीसी है वो अब पूरे देश के लिए एक मॉडल बन गया है। ये एक टेम्पलेट भी हो सकता है बाकी के स्टेट्स के लिए और इवेंचुअली पूरे इंडिया के लिए। ये सिर्फ कानून नहीं है, ये एक माइंडसेट शिफ्ट है। स्टेट कह रही है कि चाहे आप किसी को भी मानो, धार्मिक स्तर पर कानून सबको एक नजर से ही देखेगा। लेकिन ये बैलेंस बहुत डेलिकेट है, यूनिफॉर्मिटी और फ्रीडम के बीच, लॉ और आइडेंटिटी के बीच। रियल टेस्ट होगा, क्या ये एक्ट अच्छे से इंप्लीमेंट हो पाएगा, क्या लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, क्या देश एक साथ चलेगा। सवाल जो मैंने पूछा कि क्या लोग इसे एक्सेप्ट करेंगे, कानून लागू हो गया है, अब तो सबको एक्सेप्ट धीरे धीरे करना ही पड़ेगा। हाँ, ग्राउंड लेवल पे कितना इंप्लीमेंट होता है ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अब लास्ट में हम अपने सेशन को कंक्लूड करते हैं
और बात करते हैं लास्ट के कंक्लूजन की। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ एक आइडिया नहीं है, ये लॉ बन चुका है उत्तराखंड के अंदर। हम जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसके आर्टिकल 44 के अंदर हम पढ़ते आ रहे थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बन गया है, लागू हो गया है एक स्टेट के अंदर। क्या ये नेशन वाइड कानून बनेगा? ये डिसाइड करेगी कौन? केंद्र सरकार, बाकी की राज्य सरकारें, पार्लियामेंट और फाइनली कोर्ट भी। पर एक बात कंफर्म है, इंडिया के लीगल फ्यूचर का नया चैप्टर ऑलरेडी शुरू हो गया है विद द उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप बताइए आपको ये सेशन अभी तक कैसा लगा? आपको क्या लगता है, क्या यूसीसी जरूरी रिफॉर्म है या पर्सनल लॉ पर एक अटैक है? अपना ओपिनियन कमेंट्स में लिखिएगा और हां, लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जितना भी कर सकते हैं सब्सक्राइब करिए दून लॉ मेंटर को। और अगर आप जुडिशरी एपीओ एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे पेड कोर्सेज को हमारी दून लॉ मेंटर ऑफिशियल ऐप से ज्वाइन कर सकते हैं। चले मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।